सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि कश्यप जी के आदेशानुसार अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत प्रारंभ किया। मन से इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में किया और मन को वासुदेव में लगा दिया। इस व्रत से संतुष्ट होकर स्वयं पीतांबरधारी शंख चक्र गदाधारी श्री हरि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। देखो, लोग ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने न तो भगवान का भजन किया है और न ही भगवान का ध्यान किया और न मनोवैज्ञानिक तत्व को समझा। देखो, जिस वस्तु का दर्शन मन में हो सकता है ना, मन के अंदर, उस वस्तु का दर्शन खुली आंख से भी हो सकता है। और ये सब तो बड़ी छोटी बात है। यदि कोई कहे कि जीव के प्रयत्न, पुरुषार्थ, ध्यान या मानसिक शक्ति से ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की दया से तो ईश्वर का दर्शन हो ही सकता है। भगवान कहाँ चाहते हैं? भगवान जहाँ पर भी चाहते हैं, जहाँ भगवान चाहते हैं और जब चाहते हैं तब प्रकट होकर के भक्त को दर्शन दे देते। तो जब भगवान प्रकट हो गए माता अदिति के सामने, अदिति माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने भगवान की पूजा की और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। क्या स्तुति की? यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपादा तीर्थस्रवस्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोप समोदयाद्य समलक्धीश भगवान नसिदीननाथ विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय। माता अदिति स्तुति कर रही हैं भगवान की। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। क्या कहा माता अदिति ने? माता जी अदिति कह रही हैं कि प्रभु आप संतुष्ट हो जाइए, और यदि आप संतुष्ट हो जाएं प्रभु, तो मनुष्य को ब्रह्मा की आयु और शरीर प्राप्त हो सकता है। मनुष्य फिर दुश्मनों को जीतने जैसी कामना में तो रखा ही किया। इस पर अंतर्यामी भगवान बोले कि देवी, तुम जो चाहती हो मुझे मालूम है। जहाँ तुम्हारे दिल में कोई बात उठती है ना, उठती है, भगवान कहते हैं उसे मैं अंतरंग में क्षेत्रज्ञ रूप में जान लेता। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है।
क्षेत्र कौन है? क्षेत्र जीव है। और इसी मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में जो बैठा हुआ है, जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन निर्दय है, उसको न सुख होता है न दुख होता, वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, और तुम्हारे मन में जो भी कोई बात स्फुरण होती है, तुम्हारे मन में जो कोई बात उठती है, तो सबसे पहले मैं ही जानता हूँ, मुझे ही पता चलता है और किसी को नहीं पता चलता। देखो, क्षेत्रज्ञ भी दो तरीके का है। एक छोटा क्षेत्रज्ञ, दूसरा बड़ा क्षेत्रज्ञ। छोटे क्षेत्रज्ञ को ही जीव बोलते हैं और बड़े क्षेत्रज्ञ को ईश्वर बोलते हैं। क्षेत्र से अलग करके यदि व्यक्ति मात्र पर विचार किया जाए तो कहाँ से अद्वैत ब्रह्म निकल आता है, वहीं से, उसी जगह से अद्वैत ब्रह्म निकल जाता है जब हम क्षेत्रज्ञ और दोनों छोटे बड़े क्षेत्रज्ञ को जान लेते हैं। भगवान ने कहा देवी मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं और सब कुछ जानता हूं। इस समय तुम यह चाहती हो कि तुम्हारे बेटों की संपत्ति लौट आए, दैत्य लोगों को हरा दिया जाए। तुम यह भी चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं की पत्नियां रोवें और तुम्हारे बेटे स्वर्ग में जाकर के खुशी मनाएं। लेकिन देवी ये असुरों की वृद्धि का समय है। असुरों को हरा पाना बड़ा कठिन है। जब किसी पर ईश्वर, ब्राह्मण इनकी कृपा हो जाए, या तो ईश्वर की हो जाए या ब्राह्मण की हो जाए, वो उनको अनुकूल हो जाए उनके, और अनुकूल होकर के उसके लिए धर्मानुष्ठान करने लगे, तो देवी इस पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस समय उनके साथ लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। देवी तुमने मेरी बड़ी आराधना की तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। अभी बताया था भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वा, उसमें श्रद्धानुरूप फल मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए अनुष्ठान किया है तो मैं ऐसे तो तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारा बेटा बन जाता, तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, फिर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। जैसे भाई भाई की रक्षा करता है, भाई भाई का पक्षपात लेता है, वैसे ही मैं भी अपने भाइयों की रक्षा करूंगा। अब तुम जाओ अपने पति की सेवा करो और उनमें मुझ नारायण को देखो। मैंने तुमसे जो ये बात कही है कि मैं तुम्हारा बेटा होने वाला हूँ, ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि देवता की बात जितनी गुप्त रहती है उतनी प्रभावकारी होती है।
मंत्र, हम मंत्र बोलते ना, मंत्र है? मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र कहते ही उसको है जो गुप्त रहे। मंत्री गुप्त भाषणे, इसी से मंत्री भी बना है, मंत्र से भी मंत्री। मंत्री और राजा की जो बात होती है कैसी होती है? गुप्त होती है। मंत्र भी आज गुप्त आज इसी धातु से बना है, मति गुप्त भाषणे। गुरु जिस मंत्र को शिष्य के कान में बताता है ना, कान में, वो फिर लोक में नहीं बताना चाहिए गुरु जी ने क्या बताया मंत्र। इसलिए भगवान ने कहा कि यह मंत्र किसी को बताना नहीं है। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई और आज की चर्चा का विराम भी यहीं करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।